Hello dear learners, today's topic is friction, class 8, chapter 12. Content of the chapter. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, स्प्रिंग बैलेंस, फ्रिक्शन ए नेसेसरी इविल, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, रोलिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। सपोज ये हमारे पास में है एक बॉल और ये मूव करती है प्लेस ए से प्लेस बी तक, और जब ये मूव करती है तो इसकी जो स्पीड है वो ग्रेजुअली होती है स्लो, और फाइनली यहाँ पर आके ये हो जाती है स्टॉप। तो इसका रीज़न यह है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं पर कोई फोर्स ऐसा है जो इसे क्या करता है, स्लो डाउन करता है। तो वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फोर्स इट ऑलवेज अप्लाई इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवेबल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये हमेशा अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप कोई भी एक मूवेबल ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लीजिए, चाहे वो साइकिल हो चाहे कार हो। अगर हम कार का इंजन कर दें स्विच ऑफ, तो ऑफ करने के बाद में क्या होगा कि जो कार है वो धीरे धीरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते जाते वो हो जाती है स्टॉप। और इसके पीछे भी रेस्पॉन्सिबल है कौन? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और ये हमेशा अप्लाई होता है अपोजिट डायरेक्शन में। व्हाट हैपन इफ फ्रिक्शन इज लो? तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर गलती से हमारा पैर बनाना पील पर गिर जाए तो क्या होगा, हम कर जाते हैं स्लिप, या फिर हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इफ़ वी वॉक ऑन स्मूथ एंड वेट फ्लोर। इन नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है एक बुक, और जब हम इस बुक पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने पर कुछ डिस्टेंस के बाद में ये हो जाती है स्टॉप। तो इसका मीनिंग यह है कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। तो बुक की डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रिंग बैलेंस। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे पास है एक बैलेंस, और इसका जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन स्प्रिंग। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि घर पर कभी जब गैस सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर की सप्लाई करता है तो उसके पास में होता है एक बैलेंस फॉर वेट ऑफ गैस सिलेंडर। द स्प्रिंग बैलेंस इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये मेजर करता है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट। कैसे करता है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग। इसके अंदर होती है एक कॉइल्ड स्प्रिंग, एंड विच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड। तो ये होती है स्ट्रेच्ड जब इस पर अप्लाई होता है एक्सटर्नल फोर्स। और एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई होता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पर इस जगह पर ये शो करता है 0 मार्क, और यहाँ पर इस जगह पर अगर हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, तो वेट करने से पॉइंटर ये मूव करता है आगे की तरफ। तो होगा क्या कि सपोज ये मूव करता है यहाँ पर, तो ये इंडिकेट करता है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इस कंडीशन में इसका वेट है 50 kg। और इसका कॉन्सेप्ट यही है कि स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल, एंड द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं फोर्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास है एक स्प्रिंग बैलेंस, और हमने लिया है एक थ्रेड, और इस थ्रेड को हमने टाई किया है एक ब्रिक के साथ। और ब्रिक के साथ टाई करने पर हम अप्लाई करते हैं 3 सिचुएशन, कंडीशन 1, 2 और 3। तो जो सरफेस है ब्रिक और इसके नीचे, तो यहाँ पर हम 3 सरफेस अप्लाई करते हैं। द फर्स्ट सरफेस इज रफ सरफेस, सेकंड हम यहाँ पर ब्रेप करते हैं इसके ऊपर पॉलीथीन शीट,
पॉलीथीन शीट, और थर्ड केस में हम अप्लाई करते हैं जूट बैग। और इन तीनों ही कंडीशंस में जब हम इसे करते हैं पुल, तो होगा क्या कि ब्रिक इस तरफ तो मूव करती है, लेकिन जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर मूव होता है कुछ स्केल की तरफ। तो होगा क्या कि जो मैक्सिमम जो मूवमेंट है वो होता है पॉइंटर का रफ सरफेस पर, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज मैक्सिमम बिटवीन ब्रिक एंड रफ सरफेस। इन केस ऑफ पॉलीथीन शीट, तो हमने ब्रिक के चारों तरफ क्या किया है पॉलीथीन शीट, तो ब्रिक और सरफेस के बीच में क्या है पॉलीथीन, तो इस वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है काफ़ी कम। तो पॉइंटर की स्पीड पहले के कंपेयर में होती है कम। तो इसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन बिटवीन ब्रिक एंड रफ सरफेस एंड लेस फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शन बिटवीन पॉली बैग एंड सरफेस। और इस तरह से जो सरफेस है ये अफेक्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को। वी कैन ऑल्सो लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन बाय यूजिंग अनदर एक्टिविटी। तो आप इस एक्टिविटी में देख सकते हैं कि हम लेते हैं एक टेबल और इस पर बनाते हैं एक इंक्लाइंड प्लेन बाय यूजिंग वुडन, और इस पर मार्क करते हैं एक स्पेसिफिक साइट पर मार्क ए। तो आप दोनों ही कंडीशन में देखिए कि हमारे पास में सेम टेबल है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये सरफेस है टेबल का और ये सरफेस है स्मूथ। और सेकंड कंडीशन में यहाँ पर हमने प्लेस किया है क्लॉथ, और क्लॉथ ये प्रोवाइड कराता है रफ सरफेस। तो होगा क्या कि जब हम एक पेंसिल सेल को मूव डाउन कराते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट से, मीन्स मार्क ए से, कि जो डिस्टेंस है जो ट्रेवल की जाती है पेंसिल सेल से, तो आप देख सकते हैं इट ट्रेवल मोर डिस्टेंस एज कंपेयर टू यूजिंग ऑफ रफ सरफेस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रफ सरफेस ये प्रोवाइड कराता है मोर फ्रिक्शन, जबकि जो स्मूथ सरफेस है इट प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन। यहाँ तक तो क्लियर है कि सरफेस अगर रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ज़्यादा, और अगर सरफेस है स्मूथ तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये होता है लेस। तो अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रफ एंड स्मूथ सरफेस। तो होता क्या है कि जो फ्रिक्शन है इट इज़ कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इर्रेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेबल और एक बुक, तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस है यहाँ पर होती है इर्रेगुलरिटीज, और दोनों इर्रेगुलरिटीज आपस में एक दूसरे को करती है इंटरलॉक, और इंटरलॉक करने से ये एक दूसरे को करती हैं ब्लॉक। तो ब्लॉक करने से कॉज होता है फ्रिक्शन। सो ऑन रफ सरफेस देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इर्रेगुलरिटीज। तो अगर सरफेस कैसा है रफ है, तो रफ होने पर इर्रेगुलरिटीज होती हैं हाई, और अगर सरफेस है स्मूथ तो इर्रेगुलरिटीज होती हैं लेस, और जब इर्रेगुलरिटीज अगर लेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होता है लेस। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल डिक्रीज इफ द टू सरफेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। आपने लर्नर्स ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास एक मैट, और इस मैट पर हम किसी भी पर्सन को बिठा दें तो क्या हम इस मैट को अब आसानी से ड्रैग कर सकते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि अब इर्रेगुलरिटीज के बीच में इंटरलॉकिंग हो गई है ज़्यादा। स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज मेजर एज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर है एक बॉक्स, और इस बॉक्स को हम स्टार्ट कराते हैं मूव करना। तो जितना फोर्स हमें चाहिए उस फोर्स को कहा जाता है स्टैटिक फोर्स, और द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। एक बार ये मूव करना शुरू कर देता है तो जो
इसकी स्पीड है, सेम स्पीड को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स अप्लाई होगा इट इज़ कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो हमेशा when the box starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor, कि इस बॉक्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट ये फ्लोर के साथ इंटरलॉकिंग तो करते हैं लेकिन इनके बीच में टाइम होता है काफ़ी कम। इस वजह से हमेशा द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर, की स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइड कराने के लिए जो हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है फोर्स की, वो हमेशा कम होती है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्लेज ए वेरी ग्रेट रोल इन आवर डेली लाइफ बट समटाइम्स इट एक्ट एज ए इविल, सो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, कि फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है। अब सवाल उठता है क्यों? इट इज़ ईजियर टू होल्ड अर्थन पॉट और कुल्हड़ और ए ग्लास टम्बलर, इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन फ्लोर, रनिंग, प्लेइंग, ईटिंग, वॉकिंग एटसेट्रा, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड बाई ए चॉक और राइटिंग ऑन ए पेपर बाई पेंसिल और पेन, इंक, स्टिक ऑन ए पेपर। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूविंग, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देता है तो ये कंटिन्यू क्या करेगा? मूव। कब तक? जब तक कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ बट इट ऑल्सो एक्ट एज ए इविल, इट डैमेज द बॉल बियरिंग्स, सोल ऑफ शूज़ एंड मशीन इक्विपमेंट्स, की जो बॉल बियरिंग्स हैं, शूज़ सोल हैं और मशीन के जो इक्विपमेंट्स हैं दे कैन डैमेज ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, फॉर एग्जाम्पल विगोरसली रबिंग ऑफ पाम, जब हम पाम को रब करते हैं, जार ऑफ मिक्सचर, अगर हमारे पास है मिक्सर ग्राइंडर, या फिर स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट रफ सरफेस, तो ये प्रोड्यूस करता है हीट, और हीट प्रोड्यूस करने से हमारे कुछ मशीन के जो इक्विपमेंट्स हैं ये हो जाते हैं डैमेज। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन को हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं? द सोल ऑफ शूज़, आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स के जो शूज़ होते हैं यहाँ पर होती है काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़, ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार, ट्रक एंड बुलडोजर्स, जो टायर हैं इनके बीच में होती हैं काफ़ी सारी लार्ज साइज इरेगुलरिटीज़ फॉर प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। द ब्रेक सिस्टम इन बाईसाइकिल, बाइक, कार, और ये इंक्रीज करता है फ्रिक्शन टू स्टॉप द व्हीकल। इसी तरह से कबड्डी प्लेयर्स दे रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर ए बेटर ग्रिप ऑफ देयर ओपोनेंट, कि ये रब करते हैं अपने हाथों को और इसका पर्पज़ होता है कि ये ओपोनेंट को पकड़ सकें। इसी तरह से जिम्नास्ट प्लेयर्स ऑल्सो अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप, तो हम इन सभी का यूज़ करके इंक्रीज करते हैं फ्रिक्शन। दीपा कर्मकार, शी इज ए फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू compete in Olympic Games and won medal in Commonwealth Games in Glasgow 2014. Reducing friction, in some situations फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, कि कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन अच्छा नहीं होता है, अनडिजायरेबल है, तो हम इसे करते हैं मिनिमाइज। फॉर एग्जाम्पल पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, तो आपने देखा होगा कि घरों में जब आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो यूज़ करते हैं स्प्रिंकल्ड पाउडर का। या फिर ए बाईसाइकिल एंड ए मोटर मशीन यूज ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दिस मशीन, तो या तो हम यूज़ करते हैं ग्रीस का या फिर ऑयल का। एंड ऑल्सो यूज ऑफ ऑयल ड्रॉप एट ए हिंज ऑफ डोर, कि बरसात के दिनों में जो दरवाजे हैं ये करते हैं आवाज़, तो हम यूज़ करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑयल एंड ग्रीस दे रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स।
lubricants reduce the interlocking of irregularities between two objects, so movement become स्मूथ। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास में एक है सरफेस ये, दूसरा सरफेस है ये, तो इनके बीच में इंटरलॉकिंग के चांसेस होते हैं ज़्यादा। लेकिन बीच में कौन आ गया? लुब्रिकेंट्स। तो इनके बीच में, इन दोनों सरफेसेस के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होती है, लेस होती है, इसलिए ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल और यूजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं? तो यहाँ पर पहली का जवाब है कि फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, कि फ्रिक्शन को हम पूरी तरीके से दूर नहीं कर सकते हैं। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, की कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता है। सो सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर, और इसीलिए फ्रिक्शन को जीरो नहीं किया जा सकता है। रीजन, देयर इज नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। In a previous slide, we learned the static friction is always higher than sliding friction, और यहाँ पर हम लर्न करेंगे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इट इज़ हायर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो होता क्या है कि व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, की एक बॉडी वो रोल करती है किसी अनदर बॉडी पर, तो द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन ये हमेशा रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो लगेज बैग हैं इन पर होते हैं रोल्स, और ये रोलिंग जब रोल करते हैं तो ये रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, इसीलिए हम हमारे बैग को कैरी कर सकते हैं ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, and sliding friction is replaced in most of machines by rolling by use of ball bearings। तो ball bearings का यूज़ हम कहाँ करते हैं? It is used in ceiling fan, bicycle, skates and different type of machine। Fluid friction, the fluid friction is caused by gas and liquid। The frictional force exerted by fluid is called ड्रैग। तो लर्नर्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये टर्म एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, की जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मूव करता है एयर या फिर वाटर में, तो काफ़ी हद तक जो फ्रिक्शन है ये डिपेंड करता है किस पर? स्पीड, शेप एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड, की उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है। बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड ऑल द टाइम। बर्ड्स ये मूव करते हैं एयर में, एंड फिशेज ये मूव करती हैं वाटर में, एंड देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो लर्नर्स आपने ऑब्जर्व किया होगा बर्ड्स एंड फिशेज में इनका जो माउथ है, माउथ वाला रीजन वो हमेशा होता है पॉइंटेड, और इसके पीछे लॉजिक यह है कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और इसी कॉन्सेप्ट पर बनाए गए हैं एरोप्लेन, बिकॉज दे ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, स्प्रिंग बैलेंस, why friction is a necessary evil, increasing and reducing friction, ball bearing, drag, fluid friction, interlocking, lubricants, sliding and static friction। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel Biology Academy. Thank you.